हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल ट्यूसडे है, एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रहेगी? क्योंकि हमने देखा फ्राइडे भी मार्केट अच्छा खासा बुलिश रहा है और मंडे का दिन भी आप देखो बुलिश रहा है। अच्छा स्ट्रेंथ रही है मार्केट में और ऊपर के साइड ही क्लोजिंग दी है। अब देखिए न्यूज़ में क्या चल रहा है, निगेटिव है न्यूज़, पॉजिटिव है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम ज़्यादातर प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं और प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए, हमने पहले ही देखा था कि 22,300 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इस वजह से यहाँ से हम देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर के साइड जा रहा है, मतलब स्ट्रेंथ बहुत है। सेलिंग ट्राई हुई थी, आज भी सेलिंग थोड़ी सी ट्राई हुई लेकिन गिर नहीं पाया, मार्केट ऊपर गया। अब देखिए जितने लोगों ने वीडियो देखा होगा आज के लिए, जो मंडे के लिए हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था, उसको अगर फॉलो किया होगा तो आज ये मोमेंटम कैच किया होगा। देखिए क्लियर हमारा एनालिसिस क्या था कि 22,500 के ऊपर, या देखिए क्लोजिंग कहाँ थी फ्राइडे की, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर 22,500 को होल्ड कर पाता है मार्केट और इसके ऊपर ऊपर ही कोई बुलिश सेटअप बनता है तो यहाँ पे बुलिश जा सकते हैं। बुलिश सेटअप कहाँ बना आप देख सकते हो, मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद यहाँ पे बहुत देर साइडवेज रहा। पहले यहाँ अच्छा एक ब्रेकआउट मिला, यहाँ रिटेस्ट के जैसा हुआ, मतलब मान लो यहाँ या फिर यहाँ रिटेस्ट के बाद भी यहाँ ट्रेड लिया होगा तो एक मोमेंटम मिला। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत स्लो हो गया था, धीरे 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 ऊपर गया। एक मोमेंटम कैच हो सकता था। हाँ, इशू उन्हीं लोगों को आया होगा जैसे कि यहाँ पे अगर ट्रेड्स ट्राई किए होंगे, उसके बाद क्या होता है कि 2-3 ट्रेड होते हैं तो फिर ट्रेड हम ट्राई नहीं करते कि चलो यहाँ पे ही हो गए, उसके इसलिए फिर मोमेंटम कैच नहीं किया जाता। लेकिन अगर इस ब्रेकआउट के बाद एनालिसिस के हिसाब से भी आप चले होगे कि चलो रुके, आप थोड़ा अच्छा ब्रेकआउट होने दिया, ट्रेड लिया, तो ये मोमेंटम ईजिली मिला होगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या आगे भी ऊपर जाएगा? देखिए पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाता हूँ कि क्यों मुझे लग रहा है कि और थोड़ा ऊपर जा सकता है और यहाँ से ऊपर क्यों गया, देखिए वो भी दिखाता हूँ आपको। चलिए उसके लिए वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट ओपन करता हूँ और मैं एक ट्रेंड लाइन पहले सबसे पहले मार्क करता हूँ। उसका इंपॉर्टेंस समझिए और मार्केट यहाँ से क्यों गया ऊपर वो भी आपको फिर समझ में आएगा। इसलिए मैं वो लेवल आपको बार बार बता रहा था, 22,300। 22,300 क्यों बता रहा था? क्योंकि पहले मार्केट ने देखिए यहाँ से एक बाउंस लिया था बहुत ही तेज़ी से, लगभग 4 से 5 हज़ार पॉइंट का मोमेंटम था। उसके बाद नीचे आया मार्केट, यहाँ से बाउंस लिया और बहुत फास्ट, ये वीकली कैंडल है, आप देखना जैसे यहाँ पे गैप अप हो रहे ऊपर जा रहा है वैसे ही यहाँ से गया था मार्केट। ये भी 4 से 5 हज़ार पॉइंट के आसपास का मूव है। और फिर अगर सेम ट्रेंड लाइन पे आएगा, देखिए एक बार दो बार गया, तीसरी बार आएगा तो उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए ये बाउंस हमें देखने मिल रहा है अभी। ठीक है, हो सकता है इस बार ऐसा हो कि चलो वापस से पूरा रिकवर कर जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है इसलिए बाउंस बैक होगा, नीचे भी जा सकता है। अभी वार की भी बहुत न्यूज़ चल रही है, थोड़ा बहुत निगेटिव न्यूज़ है, अभी तक सीज फायर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। अगर मार्केट में कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ऑलरेडी सपोर्ट तो लिया है मार्केट, प्राइस एक्शन तो बुलिश बन ही रहा है। अच्छी न्यूज़ आती है तो फिर गैप अप करके ऊपर चला जाएगा। अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो फिर इस बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम ऐसी जगह पे है कि यहाँ से अभी तो हम बुलिश जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह होता है और ये लेवल निकाल देता है 22,300 वगैरह, तो फिर हमें सेलिंग साइड जाना पड़ेगा। वो मैं 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको कि एग्जैक्टली करना क्या है। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। एक चीज़ समझे, मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ से एक लाइन में मार्क करता हूँ तो आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर दी। अब इसका इंपॉर्टेंस समझे, क्या हुआ था जब ऊपर गया था, यहाँ से गिरा मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से गिरा, थर्ड टाइम वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है। ट्रेंड लाइन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। देखिए आप, ये भी यहाँ से भी जब ऊपर गया ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेके गया, राइट? तो मुझे लग रहा है इतने ऊपर आया तो ये ट्रेंड लाइन टेस्ट कर सकता है। इसीलिए मेरा व्यू क्या रहेगा, अगर फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन भी होता है तो भी मैं बुलिश जाने के लिए थोड़ा सा रेडी हूँ। मैं बियरिश कब जाऊँगा कि अगर देखिए इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है, रिट्रेसमेंट बहुत छोटी की मार्केट ने, क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करता है मार्केट। छोटी सी की फिर ऊपर गया, फिर हो सकता है थोड़ा कल यहाँ से रिट्रेस कर या गैप डाउन हो, और अगर यहाँ पे फिर से मिलता है मुझे होल्ड करता हुआ और ब्रेकआउट देता हुआ, मैं फिर से बुलिश जाऊँगा। क्योंकि मुझे लग रहा है एक बार ये ट्रेंड लाइन टेस्ट होगी 23,000 तो एक बार वापस से मार्केट टेस्ट कर लेगा और हो सकता है फिर ऊपर भी चला जाए। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 23,000 के। लेकिन यहाँ कहीं मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन या फिर यहाँ से थोड़ा नीचे भी मिलता है तो मैं बुलिश जाऊँगा। बियरिश कब जाऊँगा, मैं सेल कब करूँगा? बहुत बड़ा अगर गैप डाउन होता है तो। क्योंकि देखिए
यहाँ जैसे ऊपर आया था हमने देखा था कि चलो 22,500 के नीचे जाता है हम सेल कर सकते, लेकिन अब अच्छा स्ट्रक्चर बन गया है। अब सेलिंग के लिए दो ही चीज़ है, एक तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन हो यहाँ से, फिर या फिर मान लो छोटा मोटा गैप अप भी होता है और वापस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है, और उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर बनने लगता है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसा है देखिए, ये हायर हाइज बना रहा है मार्केट, ठीक है। अब अगर हायर लोज बनना शुरू होते हैं ऐसे, तो जाके हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। तब तक नहीं कर सकते। और दूसरी कंडीशन ये रहेगी, फर्स्ट तो हो गया चलो मार्केट यहाँ गई ओपन होके ऐसे मतलब लोअर लोज बनाए, पहले एक लो बनाए, फिर लोअर हाई बनाए, फिर लोअर लो बनाए, और फिर सस्टेन करे नीचे ही, तो मैं सेल करूँगा। एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी ये है कि बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, तो अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो, मान लो 400 से 500 पॉइंट का गैप डाउन होता है और उसके बाद मार्केट रिकवर नहीं करता है, नीचे ही सस्टेन करता है, लोअर लोज बनाने लगता है या फिर कोई ब्रेकडाउन बनाता है, तो फिर जाके मैं सेल करूँगा। फिर से मार्केट इस लेवल पे आ सकता है 22,300 के आसपास, फिर 22,100 का भी सपोर्ट है, 21,900 सपोर्ट है, उसके बाद 21,700, ये सभी सपोर्ट लेवल्स है, ठीक है। ध्यान रखना, इन केस कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह होता है तो इन लेवल्स पे बाउंस बैक मिल सकते हैं हमें, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा व्यू क्या है कल के लिए। मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन जो है मार्केट टेस्ट कर लेगा, ये ट्रेंड लाइन टेस्ट कर लेगा, ये मेरा व्यू अभी निकल के आ रहा है, ठीक है। ये जो हमें ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, अभी टेस्ट नहीं हुई है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस बाकी है, ठीक है, थोड़ा कवर करना बाकी है। तो सिंपल व्यू यही रहेगा कि अगर यहाँ के ओपन होके थोड़ा नीचे मिलता है या फिर गैप डाउन होता है, छोटा सा सपोर्ट बनाता है कोई, तो बुलिश जाएंगे। ट्रेंड लाइन तक का तो इजीली टारगेट मिल जाएगा। ब्रेक होती है ट्रेंड लाइन तो फिर हम फर्दर ट्रेल करेंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब सेल कब करेंगे, एक तो ट्रेंड लाइन टेस्ट करके ऐसा कोई स्ट्रक्चर बने तब सेल करेंगे, या फिर बड़ा गैप डाउन बने कोई, उसके बाद नीचे ही सस्टेन करे, ब्रेक डाउन बने, तब हम सेल करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो मार्केट गैप अप हुआ तो अच्छा खासा, तो देखिए गैप अप के बाद एक चीज़ देखिए, गैप अप के बाद ठीक है थोड़ा रिट्रेस करता है, करने तो जैसे ही सपोर्ट बनाएगा कोई और होल्ड कर जाएगा, हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ, रिट्रेस किया, होल्ड किया, ब्रेकआउट बना, ऊपर गया। वैसे ही अगर गैप अप होगा, रिट्रेस करेगा, होल्ड करेगा, ब्रेकआउट देगा, हम बुलिश जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, उसके साथ हम जाएंगे। सेलिंग तभी करेंगे बड़े गैप अप के बाद, अगर वापस ये नीचे आता है इस ट्रेंड लाइन के और ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है, तब जाके सेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं ज़रूर स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा कल के दिन, ठीक है। कैसा लगा एनालिसिस आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।